સંવત 2495 જેઠ વદ સોમવાર તારીખ 2/6/1993 પૂજ્ય શ્રી કાંજી સ્વામીનું શ્રી પ્રવચન શાસ્ત્રમાં ગાથા 195 ઉપર સુવર્ણપુરીમાં પ્રવચન શાસ્ત્રના સરળ પ્રવચન નંબર 171. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ નમો લોહે સૌ ઉજ્જાયાણમ નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ ઓમકારમેન્દુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતિ યોગિના કામદમ મોક્ષદો છે ઓંકારાય નમો નમઃ મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગૌતમો મંગળમ કુંકુંડાર્યો જૈન્દ્રમોષ મંગળમ નમઃ સમરિસારાય स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भवाय सर्वना विभाव निदाता. मोह ग्रंथि जिसका मोह है ऐसे राग द्वेष का अक्षय होता है. ऐसे कहते हैं कि जिसको आत्मा का हित करना है, आत्मा वस्तु है अंदर देह से भिन्न, और तो जड़ है चैतन से भिन्न आत्मा आती है. अंदर चैतन वस्तु जो आत्मा है उसका हित करना हो तो हित की शुरुआत कैसे होती है? तो कहते हैं कि मोह ग्रंथि का अक्षय करने से, अर्थात अपना स्वरूप शुद्ध चिदानंद आनंद स्वरूप आत्मा है ऐसा शुद्ध चैतन धाम में दृष्टि करने से परकर्म की सावधानी की गांठ जो राग की एकता है उसका नाश होता है. उसका ही अर्थ है इतना. अर्जुन नहीं खरी कहीं जी कहीं हम छोड़ी नहीं दिए. आत्मा मोह ग्रंथि का अक्षय करने से शास्त्र पढ़ा है. उसकी व्याख्या कि जो अनादि से आत्मा ज्ञान में आनंद स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप शुद्ध पवित्र स्वरूप है, उसमें पुण्य में पाप का विकल्प नाम राग जो विकार है, हिंसा दुखों चोरी विषय भोग वासना काम क्रोध रवण कमाऊ ये वो भाव पाप भाव, दया दान व्रत भक्ति पूजा आदि नो भाव ये पुण्य भाव, दो ही राग में विकार है. ये विकार साथ आत्मा को एकत्व मानना ये मोह ग्रंथि महामिथ्याद भाव है. समझ में आया? आई दर्शन हो लिया तो आप भाव भगवान आत्मा सच्चिदानंद सत शाश्वत त्रिकालीय अविनाशी ज्ञान में आनंद ना स्वभाव से भरा हुआ पदार्थ वो अनादि से अपने स्वभाव में त्रिकाल में नहीं, ऐसा पुण्य ने पाप शुभ ने शुभ राग विकार विकल्प उत्पन्न करके अपना स्वभाव साथ उसमें एकत्व मानते हैं, तो उसकी परकर्म की सावधानी है. परकर्म की सावधानी का भाव को मोह ग्रंथि कहते हैं. नहीं समझाई अर्जुन भाई? हमारा कहीं नाम वहां कोई પગથિયે ચડ્યા ન હોય એને બુદ્ધિવાળા બધા સમજવા જેવા છે. બધા બુદ્ધિવાળા એ ઓલામાં હાલે ગાડા દવામાં સમજાય. અહીંયા તો બીજી જાતની બુદ્ધિ જોવે છે. અહીં તો ભગવાન આત્मा દેહના રજકણ से भिन्न तत्व है, तो माटी है. अंदर में पुण्य ने पाप शुभ ने अशुभ विकल्प नाम राग થાય છે. એ વિકાર છે, દુઃખ છે, અપ્રશસ્ત અથવા મેલા ભાવ છે. એ મેલ भाव સાથે त्रिकाली निर्मलानंद सच्चिदानंद शुद्ध स्वरूप को मेल साथे एकत्व मानना वो मोह ग्रंथि नाम परकर्म की सावधानी विख्यात भाव है, झूठो भाव है. कोहर में हम जैसे कि नहीं करिए શું કરે પણ એટલે આટલી તો વાત કરી સાથે कि आत्मा वस्तु है, कि ज्ञान वस्तु है न है
तो है तो कोई उसका स्वभाव भाव भी है कि नहीं? ये वस्तु है उसका स्वभाव होता है नहीं? जब साकर वस्तु है तो उसका गौलपन मिठास सफेदाई उसका स्वभाव है। ऐसे आत्मा वस्तु है तो उसका कायमी असली त्रिकाली कोई स्वभाव है कि नहीं? तो आत्मा त्रिकाली है, नित्य अविनाशी वस्तु है, वो नया उत्पन्न नहीं होता, नाश उसका होता नहीं। तो ये आत्मा में त्रिकाली ज्ञान में आनंद शांति आदि स्वभाव भरा है। तो अनादि अज्ञानी वो तरफ की दृष्टि नहीं और पर तरफ की दृष्टि के कारण शरीर वाणी मन स्त्री कुटुंब परिवार में हूँ ऐसे मानते हैं। पर ये शरीर का मानते विराग को कारण से खड़े करते है। समझ में आया? वो पुण्य में पाप विकारी भाव और ये अपना है ऐसा मानते हैं। खरेखर तो ये वो पर का माने तो क्या पर का तो होता, पर आप माने तो उसका होता है मिथ्या भाव में। समझ में आया? आई तो कहा न पहले कि भगवान आत्मा पर द्रव्य से तो भिन्न है पर वस्तु से, और अपने में जो विकार होता है उससे भी पर वस्तु भिन्न है। और अपने से जितनी चीज पर है ये सब अपने में अशुद्धता उत्पन्न करने का कारण है। समझ में आया? मैल उत्पन्न करने का कारण है। हम कहते हैं अपने से भिन्न की, चाहे सो सर्वज्ञ देव हो कि चाहे सो स्त्री कुटुंब के परिवार के व्यापार धंधा हो, पर का अनुसरण पर द्रव्य तो मलिन भाव का ही कारण है। वो मलिन भाव अपना स्वरूप नहीं, त्रिकाली स्वभाव में वो भाव नहीं, मलिनपना वो त्रिकाली स्वभाव हो सके नहीं। कृत्रिम जो मलिनता, शुभ ने अशुभ भाव, पाप ने पुण्य को भाव, वो तरफ की एकाग्रता सावधानी, उसका नाम मिथ्यात भाव, झूठा भाव, पाप भाव, दुख रूप भाव, संसार में रुलने का भाव, उसको मिथ्या भाव कहते हैं। मोह ग्रंथि ये जिसने क्षय किया है, क्षय करने से तो कैसे क्षय किया? तो मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ, चिदानंद चिद आनंद स्वरूप हूँ। ऐसी ध्रुव स्वरूप चैतन्य भगवान नित्यानंद प्रभु ऊपर दृष्टि देने से, अंतर एकाग्र होने से, आत्मा में शुद्धता की पर्याय की प्रसिद्धि होने से, वितराग दशा और आनंद की प्रसिद्धि होने से मोह ग्रंथि का नाश होता है। आ तो घड़ियो सांभळવો कठिन, कोई भी કર્યું નથી अनादि रखड़पट्टी में। समझ में आया? ओ मोह ग्रंथि क्षय करने से मेरा स्वभाव चैतन्य कायमी जानन देखन स्वभाव तो आनंद अतीन्द्रिय आनंद, अतीन्द्रिय आनंद, अमर आनंद, त्रिकाली आनंद, ऐसा में मेरा स्वभाव है। मैं आत्मा ऐसा हूँ। ऐसी अंतर में दृष्टि करने से मोह ग्रंथि का नाश होता है। तो मिथ्यात रूपी महापाप, जो महापापी एक ही है महापाप, उसका नाश होता है तो कर्म का भी नाश होता है। हाँ। पीछे कहते हैं मोह ग्रंथि का क्षय करने से ऐसे अपने आत्मा में शुद्धता, पवित्रता, अनंत बेहद अमर आनंद, ऐसा अमर आनंदी प्रभु, उसका आश्रय ने अवलंबन करने से पर का आश्रय में एकत्व बुद्धि जो मिथ्यात भाव था उसका नाश होता है। आ दवा है उसकी, एम हरगुंद शीशी नहीं, जरूर नहीं है तो कहीं ऐसी चीज है। ये दवा तो आपे मरी जाए हम आई हो तो बचे नहीं, क्या ना दवा नहीं बचावता, डॉक्टर मरी जाए છે કે નહીં? સમજાય છે કાંઈ? આપણા ડાક્ટર નતા કેવા વૈદ ડાક્ટર,
સર્જન ભાવનગરમાં. હા, એ પોતે કોક નામ કરતા હતા, ઇન્જેક્શન કંઈક આપતા હતા, કંઈક ઓપરેશન કરતા હતા, ઓપરેશન મને કંઈક થાય બસ થયું ખરા થયું. પોતે અહીં સર્જન હતા. એ અહીં આવ્યા હતા પણ 2-3 વાર આવ્યા. सर्जन डॉक्टर भावनगर में करे तो जड़ माटी छोड़ी दे, उसकी स्थिति पूरी हुई, मैंने कहीं था हम खुद से बैठे खास शोध करी मरी जाए तो जे समय वो तो होता ही होगा, कुछ शोध करे दूर करे. जे समय शरीर की अवस्था रहनी है तो रहेगी, छूटने वाला के काल में लाख इंजेक्शन लगावे तो छूट जाएगी. મોટા મોટા લેખા બધા સાંભળીએ, બધા ખબર છે એવડા મરી જાય લેખ લખનારા છે. હા, શરીર ક્યાં એની સાથે સ્વાભાવિક ચીજ है, આ તો संयोगी चीज है. एक સાથે दूसरी चीज है. आत्मा भिन्न चीज है अरूपी, और आ बीज दूसरी जड़ भिन्न चीज है, संयोगी चीज है. संयोगी चीज चित्त तो होती नहीं, અને संयोगी चीज तिनकाल સાથે रहती नहीं. समझ में आया? अमुक काल रहे एक काल पूरा हो खराब થઈ જાય. તો માંધાતા હોય કે ડાક્ટર હોય, મહાત્મા મહિનાના 5-10 હજારનો પગાર લેનારો મોટો ડાક્ટર, કેન્સર વાળો નહીં, ડાક્ટરમાં મરી ગયો. કેટલાના કેન્સર જતો ઓલો ડાક્ટર કોક હતો, કેન્સર વાળો મુંબઈ તાતા વાળો. સવારમાં કેન્સર ઘણાના જોયા, એને કેન્સર હતું પોતાને, પોતે કેન્સર હતું. સવારના ઘણાના કેન્સર જોયા, બપોરે પોતે મરી ગયો કેન્સરમાં. પોતે કેન્સરમાં શું હે શું કરે, એને કેન્સર હતું પણ એ પોતે દવા કરતા એમને. એમાં દેહની સ્થિતિ પૂરી થાય એને રોકે કોણ? 3 काल 3 लोक में एक समय मात्र भी स्थिति इंजेक्शन लगावे ने कोई देव आ जाए मदद करे तो रहते हैं, ऐसा 3 काल में होता नहीं. तो कहते हैं यहाँ तो वो तो दूसरी बात रही. यहाँ तो भगवान आत्मा शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप, जिसका निर्मलानंद सहजानंद स्वरूप है, ऐसा अमरानंद प्रभु, उसकी दृष्टि करने से दुख की दृष्टि जो परमानंद में उसका ऐसी जो दृष्टि थी, ऐसी दृष्टि का अमरानंद प्रभु में दृष्टि करने से नाश होता है. ये मोह ग्रंथि का अक्षय होता है. आ उपाय दूसरा कोई उपाय नहीं. समझ में आया? विकारी परिणाम क्षणिक है, नया नया उत्पन्न होता है. शुभ शुभ भाव नया नया उत्पन्न था इसमें. तो क्षणिक का एकता बुद्धि में जो पाप है, वो पाप का नाश त्रिकाली अमरानंद प्रभु चिदानंद मूर्ति ऐसी दृष्टि करने से वो पाप का नाश होता है. समझ में आया? हाँ. बूढ़े करे ने कौन करी सके, आंगળી કોણ ફેરવી શકે છે? અભિમાન્યુ છે બધા. હા, ઇન્જેક્શન મેં દઈએ છીએ, આમ કરો આમ કરો આમ કરો. બૂढ़े નથી કરતો તો આંગળીની જડની દશા છે. આત્મા કરી શકે છે? समझ में आया? तो जड़नी अवस्था है, परमाणु का परदकण हो, जगत में अस्तित्व तो है. रूपांतर पूर्ण में ऐसा ऐसा होना तो उसे काम से, आत्मा के काम से. घनी इच्छाओं पकड़ा था ऐसे कहीं कर सकते हैं. तो उसकी अवस्था हो तो क्या होती है, न हो तो तेरे से होती, ऐसा तो है नहीं. बारह अरविंद भाई आप राखी सकता तो इसे नहीं જેમ કે મારી નાખવાનો ભાવ હતો, ઘણો જેવાળવાનો ભાવ, તે ભાવ કઈ કાર્યગત થયો ત્યાં. એ ભાવ પત્ની ઉપર લાગુ ન પડ્યો તો એ ભાવ બીજા ઉપર લાગુ પડતો હોય છે. અભિમાન છે અજ્ઞાનીનો. પરના કાર્ય કરી શકું કે પરને રાખી શકું, જીવાડી શકું, મારી શકું, 3 કાળમાં આત્मा કરી શકતો. हाँ करी सकते हैं. अपना स्वरूप को भूलकर पर हमारा है ऐसी मानता कर सकते हैं. पाखंड ज्ञान भाव. समझ में आया? और वो मानता को नाश कर सकते हैं. वो कर सकते हैं मोहनी ग्रंथ का क्षय करने से. मोह ग्रंथि जिसका मूल है, जो राग ने पुण्य की एकता, ऐसा मिथ्याद भाव, ये राग द्वेष का मूल है. उसमें से राग द्वेष फाटता है, उत्पन्न होता है. समझ में आया? भगवान आत्मा
शुद्ध ज्ञान में मूर्ति चैतन्य ध्रुव उसकी दृष्टि छोड़कर क्षणिक शुभ अशुभ विकल्प राग भाव वो अपना मानते हैं, उसका नाम मिथ्यार्थ भाव है, पाप भाव है, झूठा भाव है, दुख भाव है। ये दुख भाव को क्षणिकपना है, क्योंकि नया नया उत्पन्न होता है। भगवान आत्मा त्रिकालीन शुद्ध आनंद कंद है। ऐसी दृष्टि करने से मोह ग्रंथि उन पाप की एकता का महामिथ्याद भाव उसका क्षय होते हैं। वो क्षय करने से राग द्वेष का मूल जो था वो तो नाश हुआ। समझ में आया? मोह ग्रंथि जिसका मोह है, ऐसे राग द्वेष क्षय होता है। पीछे राग द्वेष अस्थिरता नाश हो जाता। स्वरूप शुद्ध चिदानंद प्रभु अपने में मोह ग्रंथि का नाश हुआ तो उसमें रमत करने की चीज तो एक ही रही। अपने में रमना शुद्ध चिदानंद आत्मा आनंद कंद प्रभु उसमें एकाकार होना, वो करते हैं राग द्वेष का क्षय होगा। पहले राग द्वेष की एकता टूटती है, पीछे राग द्वेष का नाश होता है, एम कहते हैं। समझ में आया? भारी बात है। अंतરના હિતની વાત ને અરે અહિત કેમ થાય उसकी बात यथार्थ होनी नहीं है। अहित अनादि 84 ना अवतार में क्षणे क्षणे अपनी चैतन्य ज्योति भगवान इसकी मृत्यु करते हैं। शुभ ने शुभ भाव उसमें प्रीति से अपना स्वभाव का नाश होता है पर्याय में। समझ में आया? मृत्यु होती है। अपना ज्ञानानंद चैतन्य मूर्ति जीवन, ऐसा निर्मल जीवन में उन पाप का भाव को अपना मानकर अपना शुद्ध चैतन्य जीवन का हास नाश मृत्यु होती है। समझ में आया? ये अपना स्वभाव भगवान आत्मा निज स्वरूप वस्तु है। इसका स्वभाव काय में आनंद में ज्ञान में शांति है। ऐसी ध्रुवता, ऐसा ध्रुव स्वरूप नित्य स्वरूप उसका आश्रय करने से अनित में एकता बुद्धि थी नाश होती है। तो समझ में आया? गांठ की दाने पहली राग द्वेष की एकता हो गांठ, बीजो गांठ क्या है? दोरा में गांठ नहीं पड़ती है कपड़ा में, क्या कहते हैं? अपने कहेंगे गांठ होती है तो क्या भी गांठ ऐसे हो कि नहीं? ऐसे भगवान आत्मा ज्ञानानंद सचिदानंद ध्रुव स्वरूप उसमें सीधो स्वभाव अपना है ऐसा न मानकर वक्रता पुण्य पाप का विकल्प उठाकर ये अपना मानते हैं कि रुक गया क्या चैतन्य स्वभाव क्या रुक गया उसका नाम गाय। समझ में आया? हाँ, ये अंतर में एकाग्र हुआ तो वो गांठ खुल गई। समझ में आया? और खुलने से राग द्वेष क्षय होता ही है। तो भगवान आत्मा उसकी नित्यता की दृष्टि दूर नहीं होती। क्योंकि नित्य दृष्टि हुई तो क्षणिक की एकता की दृष्टि का नाश हुआ। नित्य दृष्टि अपने प्रकट हुई तो मोह का नाश ग्रंथि का, तो अपने में रमणता होने से राग द्वेष का क्षय होता ही है। पीछे राग द्वेष है क्योंकि राग द्वेष पांगड़ा हो गया, अपना माना नहीं तो पांगड़ा हो गया। अपना स्वरूप में एकाकर होकर राग द्वेष की अस्थिरता का नाश होता है। ऐसे जीव का उससे जिसे सुख दुख समान है। साधु की बात करते हैं, पहली संकित की बात किया, सम्यक दृष्टि की बात किया, मोह ग्रंथि का नाश। पीछे साधु की बात करते हैं। साधु है क्या? बाद में आचार्य मानते ही साधु नहीं हो।
साधु तो अपना स्वरूप शुद्ध चिदानंद है, राग का विकल्प मात्र मेरा कर्तव्य नहीं, मैं पर का कुछ करता नहीं और पर से मेरे में कुछ लाभ होता नहीं। ऐसा स्वभाव का साधन अंतर में करते हैं। साधती इति साधु, शुद्ध भगवान आत्मा का आनंद का साधन करते अंतर में, उसका नाम साधु। लुगड़ा फेर दिया ने नग्न हो गया कि कपड़ा फेरा माटे साधु, ऐसे भगवान साधु कहते नहीं। समझ में आया? ये कैसा साधु होता है? पहले सम्यक दृष्टि की बात किया, धर्म की शुरुआत, कि धर्म की शुरुआत जहां हुई तो प्रसिद्धि आई थी नहीं, शुद्धत्व से आया था। शुद्धात्म होता है, ये प्रसिद्धि आ गई। शुद्धात्म होता है सम्यक दर्शन में, आत्मा जैसा शुद्ध ध्रुव है ऐसी सम्यक प्रतीति होते हैं। शुद्धत्व का परिणमन होता है, और शुद्धता परिणमन जो मिथ्यात्व में था उसका नाश कर शुद्धत्व नाम निर्मल आनंद का परिणमन आत्मा में होता है। तब लोग तो सम्यक दृष्टि कहने में आता है। वो सम्यक दृष्टि आगे बढ़कर राग द्वेष को क्षय करते हैं। कहते हैं कि स्वरूप ध्रुव चिदानंद में लीन होते होते राग का नाश होता है। तो वो आत्मा जिसे सुख दुख समान है, चाहे तो सातवीं नरक की प्रतिकूलता का संयोग हो दुख, वो क्षमता है, मैं तो आनंद हूं। परलक्षी भाव था, वो एकत्व का नाश किया है, और परलक्षी अस्थिरता का भाव है, वो स्वभाव की स्थिरता से नाश किया है। समझ में आया? जिसे सुख दुख समान है, सम्यक दृष्टि को प्रति को अनुकूल संयोग के काल में अपनी अस्थिरता के कारण सुख दुख की कल्पना अथवा राग द्वेष हो जाता है। इतना चारित्र दोष धार्मिक हो है, अहियां तो हमें साधु प्राण देना है। समझ में आया? आगे बढ़कर स्वरूप की शांति, वितरागता, निर्दोषता इतनी प्रकट हुई कि अनुकूल चक्रवर्ती आदि जो वंदन करने को आवे और महा बुखार हो, उसमें कोई चंदन आदि चोपड़े कि अनुकूल हो, नाता दृष्टा न्याय की अनुकूलता प्रतिकूलता में राग द्वेष की उत्पत्ति जिसको नहीं और संभाव की उत्पत्ति है, उसको समान आत्मा का स्वभाव साधने वाला साधु कहते हैं। समझ में आया? सुख दुख समान है, समान का अर्थ एक रूप नहीं है। चाहे तो अग्नि क्रोड़ो सोयूं ધગધગથી કરીને શરીરમાં नाखे, तो आत्मा तो ज्ञान स्वरूप आनंद स्वरूप का भान है और उसमें एकाग्रता है। वो कारण प्रतिकूलता ना योग में ज्ञातापना का समानपना दूर नहीं होता। समझ में आया? शांति शांति और अनुकूल साधन हो, क्रोध अभय चक्रवर्ती नो राज हो और छोड़ देते हैं संकित तो उसमें प्रतिकूलता आवे तो समान है, अनुकूलता हो राज आदि मान आप एकदम हो सब यही है। मेरा ज्ञान में जानने लायक है, अनुकूल प्रतिकूल जगत में मेरे में कोई चीज है? हाँ, समझ में आया? उसका नाम साधु पद है। साधु जंगल में रहते हैं, ऐसा साधु तो जंगल में होता है, अपना आनंद की धारा में बहता है। शांति शांति ऐसी लू पड़े तो दुख कहलाए। प्रतिकूल आनंद का झरना अंदर में झरते हैं। स्वभाव आत्मा आनंद की खान है, वो तरफ की एकाग्रता है तो आनंद का अमृत आनंद का एक झरना का वेदन धर्मी को है, लू का लक्ष्य है। और सर्दी हिम आ जाए
पोष मास में हिम, जिसमें रिंगना कहते हैं, रिंगन में व्यंगन झाड़ बढ़ी जाए, ऐसा लीला झाड़ सुखाई जाए, ऐसा ठंडी हवा हिमपात। मुनि बैठे थे, अपना शुद्ध आनंद स्वरूप में लीनता के कारण ये ठंडी का दुख का विकल्प है नहीं। हाँ, वो स्थान में अतीन्द्रिय आनंद भगवान आत्मा वो राग से भिन्न करके अपना अनुभव हुआ है, तो अतीन्द्रिय आनंद की शांति का झरना उस समय में वेदते हैं। समझ में आया? सुख दुख जिसे समान है, सुख दुख समान का अर्थ सुख दुख की कल्पना जिसको समान ऐसे नहीं, अनुकूल प्रतिकूल संयोग जिसको समान है। अंदर सुख दुख की कल्पना होती है न समान है, ऐसा है नहीं। आया तो अनुकूल प्रतिकूल का संयोग को, अनुकूल को सुख कहते हैं, प्रतिकूल दुख की लोक की भाषा वापरी है। समझ में आया? हाँ। जिसे भगवान आत्मा ये शुभ शुभ राग की एकता जिसने तोड़ डाली है और जिसने भगवान आत्मा में एकाग्रता का साधकपना सिद्ध करते हैं, उसको अनुकूल प्रतिकूल में समान भाव है। समझ में आया? 12 मास की क्षुधा लगी हो वो भी संभव है, और क्षुधा के काल में आहार अंजल आदि चक्रवर्ती के घरे से आहार मिले, ठंडा बर्फ आदि और मौसमी का पानी अपना आनंद की शांति आरो, पर की अनुकूल प्रतिकूलता में वृत्ति जिसको उठती नहीं, आनंद उठता है। समझ में आया? ऐसे जीव का परम मध्यस्थता जिसका लक्षण है, देखो ऐसे जीव को परम मध्यस्थ, अनुकूल ज्ञेय हो कि प्रतिकूल ज्ञेय हो, दो में मध्यस्थ है, परम मध्यस्थ। वितराग भाव लेना है, मध्यस्थ को चाहे शुद्ध बात कर दें, पुरुषा सिद्धि पाएगा। श्रोताए निश्चय न भगवान नहीं सुनकर मध्यस्थ हो जाना, चाहे एकला मध्यस्थ शब्द है, वो तो जानने का व्यवहार का कथन ऐसा है, वो जानने लायक है, निश्चय का ऐसा है, उसको आदरने लायक है, बस वो मध्यस्थ। पुरुषा सिद्धि पाएगा, छठी का था। आप तो परम मध्यस्थ, ज्ञान में मध्यस्थ, भक्त व्यवहार का कथन ऐसी शैली है, ऐसा चलता है, ये जानने लायक है। निश्चय का ऐसे कथन है, ये अंतर में आदरणीय है, बस उसमें दूसरा पक्षपात नहीं करते। समझ में आया? यहाँ तो वो उपरांत आगे चलकर भगवान आनंद स्वरूप प्रभु सच्चिदानंद नाथ आत्मा उसमें आरूढ़ हुआ, आनंद का ही वेदन करते हैं जिसमें सम दुख समान है। ऐसे परम मध्यस्थ, प्रतिकूल अनुकूल एक जात है, दुख में कहीं फेर है नहीं। ऐसी परम मध्यस्थ जिसका लक्षण है, क्या कहते हैं, ऐसी परम मध्यस्थता जिसका लक्षण है, ऐसी समणता में परिणन होता है, ऐसा साधु पद में उसकी दशा होती। साधु पदे सुना नहीं, यानी साधु किसको लुगड़ा पेरा मेरी छोकरा सो जाए तो साधु, भूले साधु नहीं सुनते थे हैं। माने हमारा बाई छोकरा छोड़ी सके नहीं, बोले छोड़ी दे, जय महाराज। आई तो कहते हैं हम पर छोड़ू, ये मान्यता नीचे आता है, विषमता है, समता नहीं। समझ में आया? मैं तो ज्ञानानंद स्वरूप हूँ, शुद्ध चिदानंद मूर्ति आत्मा, अनादि अनंत अविनाशी तत्व हूँ। ऐसी दृष्टि में
जहाँ आत्मा आया जहाँ राग मेरा है न पुण्य मेरा है, वो चीज का नाश होता है तो पर चीज मेरी है तो आता नहीं। समझ में आया? हाँ तो पीछे है ऐसा भान हुए पीछे ऐसा भान न हो साधु पद आ जाए, ऐसा है नहीं। ऐसी जिसकी दृष्टि नहीं जो दयानाम का विकल्प जो उठते हैं वो भी राग है, मेरा कर्तव्य नहीं, मेरे नुकसान का कारण है। समझ में आया? ऐसा अनुभव दृष्टि हुई, पीछे स्वरूप में रमणता साधते हैं, तब श्रवण परिणमित होता है, उसको साधु कहते हैं। समझ में आया? ऐसी श्रवणता में परिणमन होता है। श्रवण देखो साधु का वितरागी पर्याय में रमण करते हैं। समझ में आया? हाँ मेरे मानना है, हाँ मेरे नहीं मानना है, ऐसी बुद्धि धर्मी को होती। ज्ञान स्वरूप प्रभु चिदानंद सचिदानंद प्रभु ऐसी जहाँ अनुभव दृष्टि हुई, तब पीछे स्वरूप में रमणता की साधक दिशा शुरुआत हुई, तो कहते हैं कि उसको समानता, पर में समानता, ऐसी मध्यस्थता, परम मध्यस्थ जिसका लक्षण देखो, ऐसा समणता में परिणमन होता है। परिणमन होता है कैसे? देह की क्रिया की बात किया ही नहीं कि वो नग्न होता है, वो समणपना है। यहाँ अंतर में शुद्ध भगवान आत्मा का अनुभव होकर शुद्ध परम मध्यस्थ रूपी लक्षण वाला वितराग दिशा उत्पन्न होती है। देखो परम मध्यस्थता लक्षण इसकी समणता, मध्यस्थता में अर्थ वितरागता। समझ में आया? तो कहते हैं साधु शुद्ध योग में हो, बाकी साधु जाओ। हाँ गजब करे थे नहीं शुद्ध योग साधु सच्चे अनुसार शुद्ध योग हो, शुद्ध तो होता ही नहीं एम कहते हैं। तो कहते हैं कि भगवान आत्मा पहले राग ने विकार की एकता टूट गई, तब स्वभाव का पान हुआ, क्या से धर्म की शुरुआत होती। वो पहला धर्म की शुरुआत होती हुए पीछे स्वभाव में एकाग्रता, मध्यस्थता, वितरागता, निर्दोषता जहाँ प्रकट हुई, ये रूपे आत्मदशाई परिणमन हो गया। उसका नाम परमात्मा साधु दशा, मुनि दशा अथवा चारित्र दशा कहते हैं। और उससे नाम वो चारित्र की परिणति वितरागी अंदर हुई, उससे अनाकुलता जिसका लक्षण ऐसे अक्षय सुख की प्राप्ति होती है। देखो समझ में आया? सम्यक दर्शन में शुद्धता की प्राप्ति होती है, तो पूर्ण आनंद की प्राप्ति उससे होती नहीं। आखिर की कथा है ना, पूर्ण करना है तो बताना, पूर्ण बता देते ना। ज्ञेय ऐसा ज्ञेय जब पूर्ण में अपनी स्वरूप ज्ञेय जो ज्ञान में आने लायक आत्मा, ऐसा वितरागी विकारी शांत ने आनंद परम मध्यस्थ लक्षण एवं समूहपणु, चारित्रपणु, रमणपणु प्रणुते हैं होता है, उससे उसको अक्षय सुख प्राप्ति होती है, मोक्ष। उससे उसको अक्षय अनंत सुख, अक्षय नथा और अनंत सुख आत्मा में से प्रकट होता। समझ में आया? ऐसा चारित्र से, ऐसा समणपना का परिणमन निर्मल है, उससे अनाकुलता जिसका लक्षण है, तो ज्ञान प्रदान कथन है ना नहीं को, तो ऐसी चारित्र दशा से मोक्ष पर्याय प्रकट। अनाकुलता जिसका लक्षण है, ऐसे अक्षय सुख हो। भगवान आत्मा में जो आनंद पड़ा है अतः नित्य,
ऐसी पर्याय नाम दशा में अक्षय नाम आनंद का नाश न हो और अनंत आनंद ऐसा सुख, ऐसी दशा प्राप्त होती है। ऐसा चारित्रवंत को, सम्यक दृष्टि को ऐसा अक्षय सुख प्राप्ति होता नहीं। नहीं चारित्र भी आने, हाँ समझ में आया, अंशे खाता है। तो अनंत अक्षय बड़ा सिद्धांत गया है। श्रद्धा गुण से आत्मा में भान हुआ तो आनंद आया, पर ये आनंद परिपूर्ण नहीं। नाश हो ने अना को अनंत बेहद स्वभाव की दशा, वो तो स्वरूप में रमणता, वितरागता, निर्विकल्प वितराग परिणति द्वारा अथवा स्वरूपनी चरना रमना ऐसी चारित्र द्वारा उसको अक्षय सुख की प्राप्ति होती। तो आ ढूंढना सुख तो ढूंढना मानते अज्ञानी मुंड के सुख बुख है। ढूंढे भलो नहीं दुखी है, कौन सुखी है? मुंड है। पैसा में सुख है, स्त्री में सुख है, 5-50 लाख मिला में सुख है, मुंड है, पागल है। बिल्कुल नहीं। डायो कोने केवो? डाया तो एने केवो कि पुण्य पाप का राग से बिन पड़ के अपना स्वरूप का भान करे, उसका आनंद आया। ताकि बदा पागल ભાઈના છોકરાને શું કહી શકે નથી? એડિક્શન કોઈ બી કહે ભૂડે નથી, શું કહે જાય શું કરે ત્યાં? એની પાસે હું બધું તપાસ કરવા ગયો. દુઃખી છે બિચારા, ભિખારા રાકા છે, રાખાના બાપ છે. તેનો બાપ થોડું માગે, ના તો ઘણું માગે છે. મધુ લાવો, ऐसा लाओ, ऐसा लाओ, ऐसा लाओ. हाँ हाँ हाँ. क्या इच्छत खो वत सबे है इच्छा दुख मोह. इच्छा उत्पन्न करना वही दुख है. जहाँ इच्छा की उत्पत्ति नहीं, इच्छा का स्थान में वितराग निर्दोष आनंद की उत्पत्ति है, क्या सुख है? बीजे सुख है नहीं. दूर में सुख नहीं, करोड़पति समझ गए. मेरा पैसा वाला सुखी कह दो तुमने बताएंगे. पैसा माने હવે ન માને, હવે હે ના થાણા મોટા મોટા શેઠિયા હતા. એક તો પોટભાઈ ને ઘરે ઉતરેલા. પોટભાઈ હવે એ મોટો ગ્રસ્ત 40 લાખ. ભગવાનજીભાઈ ગ્રસ્ત મોટા 40 લાખ. એક તમારો જે હોય આંકડા ગણવા છે ને કોણ તમારો એ લઈ ગયો ને ઘરે. હા લઈ ગયા હતા બધા પગલા ખરાબ. થાણે ગયા હતા ને, મુંબઈ ગયા પેલા, થાણે ગયા પછી મુંબઈ ગયા. एक भाव ऐसा है कि अपने प्यार मार लो, ऐसा शुद्ध हो ऊंडे ऊंडे કે મારા પગમાં થાય પૈસા વધે નહીં એમ હોય કોક ને ભાઈ બધા બધા સરખા છે કઈ એ અર્જુનભાઈ દુનિયા. અરે ક્યાં પ્રભુ પૈસા ધૂળ જળ માટી કટકા કરતો ન્યાય ક્યાં સુખ ભર્યું છું? શરીર ના કટકા તો શરીર ને સુખ હે, આ તો માટી ધૂળ હે. ભગવાન આત્મા सुख नो साहिब प्रभु ऐसी अंतर्दृष्टि होती, आनंद का अनुभव होता है, तब तो उसको धर्म की शुरुआत कहते हैं. और पीछे स्वरूप में विशेष लीनता करते करते विशेष लीनता परम मध्यस्थता वितरागता हो जाती है, तब उसका फल रूप है अक्षय अनंत. क्षय न थाय અને अनंत. समझ में आया? अनाकुलता जिसका लक्षण, देखो भाषा अनाकुल का लक्षण, जो अनाकुल का लक्षण दिया क्या? फिर सुख का क्या अलाद रात्रि को बोलते
अनाकुलता जिसका लक्षण है, आकुलता बिल्कुल नहीं। आनंद 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 आनंद। शुभ शुभ राग में तो आकुलता दुख था, भट्टी थी। और शुभ शुभ भाव दो ही अग्नि, भट्टी कसाय अग्नि है। हाँ 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 हाँ। शीतल 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 प्रभु जो शीतल आ गया क्या झट के गया शीतल ना याद आएगा बोला सजो गया पंत ने कि शीतल ना कर गया था तो समझाणु कई शीतल ना तो आत्मा आई है अँ निधि कई नहीं तो शुभ भाव लक्ष्य जाए ये नुकसान નું કારણ है। હોય છે આવે છે પણ उसमें लाभ का कारण है नहीं। राजन भाई वर्ग अनुसारी अशुद्धता का कारण है। सर्वज्ञान सर्वज्ञ की प्रतिमा अशुद्धता का कारण है, अशुद्धता का कारण है। आगे आए पहली बात में हाँ 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 वर्गानुसारी वृत्ति उठती है वो कसाय है, अग्नि है। भगवान आत्मा शीतल प्रभु आत्मा शीतलनाथ क्या शीतलनाथ संजोत में पुरानी 2000 वर्ष पहले की सूरत एक ही मकान में एक ही मंदिर अंदर प्रतिमा 2000 वर्ष पहले की। हाँ मुद्रा मुद्रा है तो वो तो वस्तु जगत की चीज है। वो ऊपर रख जाने से तो वृत्ति उठती भले शुभ उठो तो शुभ भी कसाय है। शुभ भाव तो क्या कहे नुकसान का कारण है लाभ का कारण है। व्यवहार आता है जरूर व्यवहार बंद का कारण है, बंद का कारण तो नुकसान का तो एक ही बात है। नुकसान सब बंद का कारण कहो कि अबंध में बंधनों का भी नुकसान हुआ समझ आया। जब अंदर में समाना है तो परद्रव्य का अनुसरण छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो शुद्धता प्रकट नहीं होगी। बात है कहते हैं दर्शन में चारित्र दे दिया उसने। हाँ उससे अनाकुलता जिसका लक्षण ऐसे अक्षय सुख की प्राप्ति होती है ऐसी 4 नीति में इतना भरा है। समझ में आया बहुत। भगवान तेरी खान में तो अनाकुल आनंद है न प्रभु, तेरी चीज तो आनंद की खान है, क्या दुख की खान है। ऐसी जा आनंद की खान पाप का विकल्प की आकुलता की एकता की छूट गया और आनंद में जब आया तो कहते हैं शुद्ध तो प्रकट हुआ और पीछे स्वरूप में लीनता करते हैं परम मध्यस्थता हो गई। परम मध्यस्थता आखिर दुनिया चले तो अपन शांति में सिद्ध गए नहीं। समझ में आया। ऐसी परम शांति का वेदन करने वाला साधु को फल में अनाकुल लक्षण जिसका है ऐसा अनंत अक्षय सुख प्राप्ति होगी, अर्थात मोक्ष उसको होगा। समझ में आया। मोक्ष तो चले है नहीं पर मोक्ष है सुन तो सही जितना सरोवर द्रव्य मुक्त है। राग और पुण्य पाप का विकल्प से भिन्न स्वरूप है तो मुक्त ही है। मुक्ति हुई दृष्टि हुई क्या द्रव्य से मुक्ति हुई। पर्याय में मुक्ति होने में अंतर्लीनता होने से चारित्रवंत को मोक्ष सिद्ध कहा है प्रवर्तनकार ने, उसको मोक्ष तो कहा है प्रवर्तनकार की आखिर की 5 दफा है। जैन रतन का कलगी कहा है उसको गाथा ऐसा लिया कि ऐसा मुनि है वही मोक्ष तत्व है। हाँ यही मोक्ष तत्व है। हुआ है ना क्या हुआ तो आगे जाएगा मोक्ष तत्व हुआ तुमको सही
दृष्टि से छुटा, राग से छुटुआ, बस तब तो है ऐसी पर्याय में मुक्ति हुई। दृष्टि में मुक्ति थी, पहली सम्यक दर्शन हुई। हाँ, पर्याय में साधक बना परम मज्जस्व वितरा, परद्रव की साथ बिल्कुल मारे संबंध नहीं। समझ में आया? हाँ, परद्रव का लक्ष्य करते थे, राग था, तो परद्रव से लेन देन कुछ नहीं थी। समझ में आया? परद्रव का लक्ष्य करते थे, राग था, पर उससे पर राग देते थे और अपने कहीं लेते थे, ऐसा है नहीं। परद्रव से लेना देना कुछ नहीं। समझ में आया? परद्रव पर लक्ष्य आते थे तो अशुद्धता पर का लक्ष्य बिना होती नहीं, तो वो अशुद्धता की प्राप्ति परे कराई है, ऐसा नहीं। अन्य अशुद्धता पर से लिया है, अशुद्धता परद्रव्य दिया है, अशुद्धता पर से लिया है, ऐसा है नहीं। ऐसे शुद्धता अपने में जहाँ प्रकट होती है तो शुद्धता पर से आती है, ऐसा नहीं। पर देते नहीं, पर से लेता ही नहीं। हाँ, समझ में आया? अपने में शुद्ध स्वभाव, अरे अपनी चीज क्या है, कीमत आती नहीं लोगों को। परमेश्वर परमात्मा तेरी चीज अधिक, दुनिया से राग से एक समय की पर्याय के लिए अधिक, ऐसी चीज का महात्म आए बिना उसको सम्यक दर्शन होता नहीं। समझ में आया? हाँ, तो पीछे की बात करते हैं। स्वरूप का भान हुआ, पीछे स्वरूप में मध्यस्थता, इतनी परम मध्यस्थता प्रकट हुई कि चाहे आखिर दुनिया प्रतिकूल हो, द्वेष का अंश नहीं, सारी दुनिया अनुकूल हो, राम का अंश नहीं। वितराग, परम मध्यस्थ दशा, दो में एकीला वितरागता, सुख दुख का दो संयोग में एकीली वितरागता, स्वभाव के आश्रय ऐसी वितरागता हो, वो परम अनाकुल लक्षण अक्षय अनंत सुख का कारण है। तो समझ में आया? जो ये परम वितरागता है मोक्ष का मार्ग, एम कहते हैं। एक ही मोक्ष का मार्ग है, वितराग भाव। आया कि नहीं तुम्हारे? आया था नहीं समझ में? मोक्ष मार्ग तो एक ही वितराग भाव ही है, दूसरा तो है नहीं। तो वेद से कथन करते हैं। चाहे तो अनुकूल दुनिया, वो परद्रव्य के साथ संबंध क्या? परद्रव्य से कोई लेना है नहीं, देना है नहीं। पर को देना है नहीं, पर से लेना है नहीं, वो तो स्वतंत्र चीज है। ऐसे जब पर से संबंध दृष्टि का छूट गया तो संबंध रहा स्वभाव के साथ दृष्टि का। समझ में आया? सारी बात करना क्या है? पूजा भक्ति करना, व्रत दया पालना, ये करना, क्या करना? पूजा भक्ति आदि तो एक शुभ राग है, विकल्प है। ये तो वो काले उसका समय हो तो आता है, वो दूसरी बात। तो वो आत्मा का स्वभाव का लाभ का कारण जब लग लाभ का कारण मानते तब लग उसकी दृष्टि मिथ्यात है। उससे अनाकूलता लक्षण सुखता तो लो पंचम कथा हुई। समझ आया? इससे यह कहा है कि सर्व करते हैं, मोर उठी ग्रंथि के छेदने से अक्षय सुख फल होता है। ये तो सर्व कर दिया। मोर की ग्रंथि के छेदने से, जो आई थी रुपये पहले, भगवान आत्मा ज्ञान अनंत अनंत ज्ञानी मूर्ति प्रभु आत्मा और अनंत अनंत
बेहद आनंद का धाम भगवान। ऐसा अंतर्दृष्टि होने से मोह का नाश होता है, ग्रंथि का नाश होना है, अक्षय सुख रूप फल होता ही है। ऐसा समय हुआ उसको चारित्र हुए बिना रहते ही एम कहते हैं। समझ में आया? बस बचे चारित्र के परिपूर्ण सुख प्राप्त होता है। सम्यक दर्शन लिया, चारित्र लिया, फल लिया, सब मोक्ष मार्ग लिया, मोक्ष लिया, सब लिया। समझ में आया? अभी तो मैं कहते हैं व्यवहार मोक्ष मार्ग है, बंद मार्ग को व्यवहार मोक्ष मार्ग कहते हैं। व्यवहार मोक्ष मार्ग नुकसान का कारण है, लाभ बंद होता है, बंद पता व्यवहार नहीं ना कथन में सारे तो शास्त्र भी पाता है। व्यवहार नित्य मोक्ष मार्ग से मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो उपादान निमित्त कथन। अरे न्या बोले से नहीं, जो उसमें लिखा है प्राप्ति होती है, अमरचंद्राचार्य कहते हैं लोग ऐसा पुरुषा से। तो प्रमाण का ज्ञान कराया, अपनी वितरागता के साथ विकल्प की निमित्ता कितनी थी उसका ज्ञान कराया है। समझ में आया? मोक्ष तो अकेला वितराग भाव से होता है, साथ में उसकी देव गुरु साचा शब्द की श्रद्धा का विकल्प की भूमिका में से आते हैं। उसको व्यवहार से अनुकूल बनकर, व्यवहार से नीचे इज्जत प्रतीक है, अनुकूल गिनकर उसको आरोप देकर व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा है। तो बंद मार्ग हो, बंद मार्ग को व्यवहार मोक्ष मार्ग कहना है, व्यवहार नहीं का लक्षण लक्षण। हाँ हाँ हाँ, अरे जगत ने क्या जाऊं से क्या जाऊं। रीढ़ बांधा है ત્યારે તમે ऐसी बात करते हो तो પછી એ મગજમાં એવું લખાણ એવું ગ્રામીણ લાઈફ પર મારી ઉપર નથી ત્યાં તમે મહારાજની હયાતીમાં બેઠા હોય, મહારાજને ત્યાં ઇન્દ્રોની ઉછામણી કરો છો, પૈસા સંગ્રહ કરવા માટે ઉભા થાવ છો બધા તમે નહીં તમારા ગામમાં આવી લોભ વૃત્તિ ઇન્દ્રોને બનાવવા અને એમાં ઇન્દ્રોના પૈસા લેવા। अरे सुन तो सही, संत ने खबर ऐसा विकल्प का काल है तो आता है। वो लक्ष्मी आने वाली हो तो आती ले कौन? जहाँ 3 लाख का मंदिर होता है, 6 लाख का तुम्हारे वाले कितना हुआ? 5 लाख में 5 लाख 5 लाख में मंदिर के 5 लाख रुपये आए, मंदिर कैसे होगा? नहीं आवे, होता है ऐसा व्यवहार बीच में आया बिना है नहीं पर है बंद का कारण है, सर जानना है। लेकिन जन को छह मोटों को कि बोला बैंक में हाँ रिटायर એવું લખ્યું છે। અમને જવાબ એક વાર આપો, હું આપે જવાબ ખબર નથી આ બધા બોલે ત્યારે અમારે બેસના પડે। વાહ मच्छी जी में तो बाबू भाई वहां बोले माँ यहाँ पहले वेले है तीर्थ क्षेत्र में थे तुम था नहीं था प्रतिष्ठा શું કહેવાય वेदी प्रतिष्ठा, वेदी प्रतिष्ठा बात है तो वेदी प्रतिष्ठा दूसरे बात होती है। तीर्थ क्षेत्र में पहला था, मैं कहूँ तीर्थ क्षेत्र में वेदी प्रतिष्ठा पहली है। यहाँ अनेक मानस भिन्न भिन्न होता, भिन्न जात का वो पहली है। मैं खूब कही हूँ महाराज ऐसा है तो 1 लाख का होना चाहिए। हम बैठे से शिक्षा हो 1 लाख की उतना आप बोले कहाँ बोलिए हो के नो होने वाला था 71,000 उतना हुआ न हो इस समय आधा घंटा में 71,000 तो होता है। उसको इजात में लोभ घटाने को आता है, यानी लोग न घटे उसको तो भी ऐसा भाव तो है कि मैं यहाँ लोग माटे दो, ऐसा तो भाव है। समझ में आया? इसी कहीं धर्म है वो कहा नहीं है। ऐसे शुभ भाव पुण्य का आते हैं। समझ में आया? चक्रवर्ती मोटा इंद्रो एवं महोत्सव करे शास्त्र में है ना, શું કહેવાય કલ વૃક્ષ મહોત્સવ इंद्र करते हैं। नामार्थ में चार चक्रवर्ती महोत्सव करते हैं, इंद्र करते हैं, सामान राजा करते हैं, शिक्षा करते हैं। 4 प्रकार महोत्सव वाले सत्य राजवाटिक में ઘરના આપ્યા નથી આપ્યા, એને છોકરા આપ્યા નથી 1.5 લાખ આપ્યા
એમાં બધા તો એના આપી દેવા જોઈએ બધા એટલે ન કરવી પડે કાંઈ. જાતનો વિકલ્પ મોઢા આવીને બે આમ ત્યાં બધું એની જેની યોગ થાય એવું થાય. બધા આપી દે, બધું કરી દે તો સાદું થઈ જાય ને. તો પરમ મજસ્તા હો તબ સાધુ પણ હોતા રહે. સમજાયા? होगा लिखी नहीं भाई ऐसे अत्यारे हमारा एक मुनि में ऐसा होशियार है, हमारा पैसा बेचा ठेकन लग खाई गया, विकल्प ऐसा आया सारा खलास हो जाएगा तो मेरे भी रुकना पड़े। समझाया? होगा नहीं लगता तो कहते शुभ भाव भी अग्नि है, वो भी अशुभ भाव में रुकना आते हैं, भाव आते हैं कि नहीं, उसमें क्या है। पण जब लग जहाँ होती राग का नाश न हो और वितरागपना जब लग अपने आत्मा में न हो तब लग अक्षय सुख की प्राप्ति होती नहीं। बस वही सिद्ध करना है। इसने यह कहा मोह की ग्रंथि के छेदने से बस एक ही बात ये नहीं अक्षय सुख की प्राप्ति। भगवान आत्मा पर का सावधान में एकता बुद्धि का नाश स्व की सावधान से करते हैं, उसको अक्षय प्राप्त मोक्ष का प्राप्ति होती होती न होती है। 155 156